बुढ़िया का आदमखोर बेटा उन बाजरे के दानों के पीछे पीछे चलने लगा। वह दाने अब एक जंगल में एक पेड़ के पास ही खत्म हो गए थे। उसने जब इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे एक कुटिया नजर आई। उसने कुटिया का दरवाजा जोर से खटखटाया, दरवाजा खोलो। लेकिन उजाला तो खाना खाकर सो गई थी। उसे दरवाजा खटखटाने की जरा भी आवाज नहीं आई। अब उस आदमखोर को बड़ा गुस्सा आया और वह गुस्से से दरवाजा पटक कर तोड़ने लगा, मगर वह नाकाम रहा क्योंकि उस कुटिया के दरवाजे लोहे की मजबूत सलाखों से बने हुए थे। यहाँ तक कि उस आदमखोर की एक उंगली टूटकर उस लोहे की सलाखों में फंस गई। अब वह नाकाम होकर चला गया। सुबह हुई और उजाला ने जब कुटिया का दरवाजा खोला तो उस आदमखोर की जो उंगली कटी थी उसका नाखून उसके पैर में चुभ गया। वह दर्द से चिल्लाने लगी। धीरे धीरे उस नाखून का जहर उजाला के पूरे शरीर में फैल गया और वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। अब बंदरियां और उसके बच्चे उसके इर्द गिर्द बैठकर रोने लगे। बंदरियां कभी उसका सिर दबाती, कभी पांवों की मालिश करती, लेकिन उजाला नहीं उठी। उसी जंगल में राजा शिकार करने आया था। राजा प्यासा था। तभी राजा की नजर उजाला की झोपड़ी पर पड़ी तो वह पानी लेने के लिए झोपड़ी के पास गया। राजा ने देखा झोपड़ी के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बेहोश पड़ी हुई है और उसके पास एक बंदरिया बैठी रो रही है। राजा ने लड़की के सीने के पास अपना कान लगाकर सुना तो उसे पता चला कि अभी भी उसकी सांसें चल रही हैं। फिर राजा की निगाह उसके पैर पर पड़ी तो उसने देखा कि उसके पैर में एक खतरनाक नाखून चुभा हुआ है। जैसे ही राजा ने लड़की के पैर से नाखून निकाला तो वह लड़की तुरंत उठकर बैठ गई। राजा ने कहा, मैं इस राज्य का राजा हूँ और मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तुम बताओ, तुम कौन हो और यहाँ पर अकेली क्यों रहती हो, और इस बंदरिया से तुम्हारा क्या रिश्ता है? ये तुम्हारे लिए बहुत रो रही थी। लड़की बोली, महाराज, मैं एक साधु बाबा की बेटी हूँ और यह बंदरिया मेरे बचपन की साथी है। मेरे बाबा भिक्षा मांगने गांव में गए हुए हैं। बहुत जल्दी वे